प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अस्थावर जंगम चर अचर आदि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना अर्थात अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है। वास्तव में 27वें 28वें श्लोक में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर तथा ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से साधर्म है। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब की सब प्रकृति विभाग ही होती है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति क्रिया मनानी पुन गुण कर्माणि सर्वशः, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। नान्यम गुणेभ्यम कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियाणि यथार्थेषु वर्तन्ते आदि तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है, अतः प्रकृति कभी किंचिन मात्र भी अक्रिया नहीं होती और पुरुष में किंचिन मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। स्वयं ना करता है, न करवाता है, नैव कुर्वम कार्यन। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी ना करता है, ना लिप्त होता है। जो आत्मा कर्ता को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैम सति कर्तार मात्मानम आदि। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उसका विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर एक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं आदि अनादि होने से, गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। जैसे मकानों में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं। स्वयं अनादि हैं पर शरीर आदि वाला है, स्वयं निर्गुण है पर शरीर गुणमय है, स्वयं परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है, स्वयं अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा स्वयं को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबंध है। ना करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है, अतः वास्तव में स्वयं कभी शरीरस्थ नहीं हो सकता। परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण
मनुष्य स्वयं को शरीरस्थ मान लेता है। ना करोति न लिप्यते, यह साधन जन्य नहीं है परंतु स्वतः स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वयं में लेश मात्र भी कर्तव्य भोक्तृत्व नहीं है। यह स्वतः सिद्ध बात है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ नहीं करना है, अर्थात कर्तव्य भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर कर्तव्य और अभोक्तत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर कर्तव्य और अभोक्त तत्व का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम।